अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि औरतों को अपने शोहर की सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद होती है? और क्या आप जानते हैं कि बिस्किट में ये सुराख क्यों होते हैं? तो ऐसे ही मजेदार और हैरत अंगेज फैक्ट्स अब आज की वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों, मैं हूं अहमद खालिद और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस के लोग आला नस्ल के मुर्गियां पाल रहे हैं और इन मुर्गियों को पैम्पर्स पहनाए जा रहे हैं। इस रुझान को देखते हुए एक खातून जूली ने मुर्गियों के लिए महंगे और खूबसूरत पैम्पर्स बनाए हैं और इस कारोबार से हर साल 60 लाख रुपए कमा रही हैं। इससे 10 साल कबल जूली ने अपनी बेटी के साथ एक छोटे से फार्म में मुर्गियां पालने का आगाज किया। इस दौरान एक वीडियो देखकर इन्हें ख्याल आया कि क्यों ना मुर्गियों के फिजले से घर को साफ रखने के लिए इन्हें पैम्पर्स पहना दिए जाएं। इसके बाद जूली ने कई साइज और डिजाइन के पैम्पर तैयार किए। अब वो एक माह में 500 से 1000 डायपर फरोख्त कर रही हैं और इनकी कीमत 10 से $22 तक है। इसके अलावा वो मुर्गियों के परों को महफूज रखने वाला लिबास और पेट ढांपने के लिए जैन एप्रिन तैयार कर रही हैं। फैक्ट नंबर 2, पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी 5 ममालिक में बगैर वीजे के सफर कर सकेंगे? तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी अब 5 खूबसूरत ममालिक में बगैर वीजे के जा सकेंगे और वहाँ के दिलकश मनाजिर से मजे ले सकेंगे। इन 5 खूबसूरत मुल्कों में से मालदीव, बोलीविया, समोआ और इसके अलावा वो दिलकश मनाजिर रखने वाला मुल्क इंडोनेशिया भी शामिल है। ये मुल्क पूरी दुनिया में सैरो तफरी के लिए मशहूर है और पूरी दुनिया से सयाह सैरो तफरी के लिए इन ममालिक का रुख करते हैं। पाकिस्तान के अलावा इस सहूलत से फायदा उठाने वाले ममालिक में भारत और फिलिपाइन भी शामिल है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के हमसाया मुल्क और रवायती हरीफ समझे जाने वाले भारत में आए दिनों कोई न कोई अजीबो गरीब और जाहिलियत पर बने वाक़े होते रहते हैं कि इनके बारे में जानकर अक्ल इंसानी दंग रह जाए और दिमाग इस चीज को सोचने पर मजबूर हो जाता है कि दुनिया में ऐसे लोग भी बसते हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा ही एक वाक़या भारतीय रियासत झारखंड में पेश आया, जहाँ एक 4 साल बच्चे को नहुसत से बचाने के लिए इसकी शादी कुत्ते के साथ कर दी गई। बच्चे के घर वालों की जानिब से कुत्ते के साथ शादी की छोटी सी तकरीब मुनक्किद की गई और इसमें गांव के दीगर अफराद ने भी शिरकत की। इस बच्चे को नहुसत से बचाने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मेरी खुदा से दुआ है कि इन लोगों को हिदायत फरमा, आमीन। फैक्ट नंबर 4, आपने इंसानों के घरों में रहने का जिक्र तो सुना होगा, मगर ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि चीन में एक ऐसा भी शहर आबाद है जहाँ लोग जमीन के नीचे रहते हैं, यानी जेरे जमीन घर बनाकर रहते हैं। इस शहर से मुतल्लिक बताया जा रहा है कि ये 4000 साल कबल बसाया गया और इसमें लोग आबाद हैं। इस शहर में 10,000 के लगभग घर मौजूद हैं और वहाँ अब भी 3000 से ज्यादा लोग रिहाइश पजीर हैं। चीन में इस शहर के अलावा भी कई गाँव ऐसे मौजूद हैं जो जेरे जमीन पाए जाते हैं। चीन में जेरे जमीन आबादियों की तारीख 4000 साल कदीम है। ये शहर दुनिया भर में चीन का सबसे पुरअसरार शहर माना जाता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि कनाडा के साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि तहकीको तजर्बे से इनके सामने ये बात आई है कि बहुत सी ख्वातीन अपने शोहरों की पहनी हुई ऐसी कमीजें सूंघ कर ताज़ा दम हो जाती हैं जिनमें शोहरों का पसीना बसा हुआ हो। ये अपनी किस्म का पहला तहकीकी तजर्बा है जो कैनेडियन साइंसदानों ने बरसों की तहकीक के बाद दुनिया के सामने पेश किया। तहकीकी रिपोर्ट कोलंबिया में मुरतब हुई, जहाँ 48 ख्वातीन को रजाकार के तौर पर ऐसे तजर्बात से गुजारा किया जिनमें ज्यादातर औरतों को अपने शोहरों की पसीने वाली कमीजें सूंघकर सुकून महसूस हुआ। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि जापान में एक ऐसा होटल है जहां गरीब अफराद को काम करने के बदले में खाना दिया जाता है। इस होटल में कोई मुस्तकिल अमला नहीं रखा जाता। होटल का असूल है कि जहां ऐसे लोग काम कर सकते हैं जिनके पास खाना खरीदने के लिए पैसे ना हो। होटल मालकन सुबह 12 बजे होटल खोलती है और खुद काउंटर पर खिदमात अंजाम देती है। वो इन अफराद से होटल की सफाई सुथराई, सजावट और अशिया की तरतीब देने का काम करवाती है जिनके पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और फिर वो इन अफराद को पैसे देने की बजाय इन्हें खाना खिलाती है। इन्होंने अपने होटल में 2 शिफ्टों का सिस्टम रखा है। पहली शिफ्ट लंच के वक्त में मौजूद होती है जो लोगों के खाने का ऑर्डर लेती है और इन्हें खाना पेश करती है। इनके होटल में 500 से ज्यादा अफराद काम करते हैं।
फैक्ट नंबर 7, क्या आप समझते हैं कि सर्दी सिर्फ इंसानों और जानवरों को ही लगती है? तो अब ये बात पुरानी हो चुकी है, क्योंकि भारत में मंदिर की मूर्तियों को सर्दी से बचाने के लिए हीटर नस्ब करने के बाद रियासत हिमाचल प्रदेश की ATM मशीनों को यख बस्ता ठंड से बचाने के लिए स्वेटर पहना दिए गए हैं। जी हाँ, ये वाकया हिमाचल प्रदेश में पेश आया, जहाँ ATM मशीनों को चालू रखने के लिए गर्म स्वेटर का इस्तेमाल किया गया। वाज़ेह रहे कि हिमाचल प्रदेश में बर्फ जमा देने वाली सर्दी पड़ती है। बैंक हकाम के मुताबिक जब दर्जा हरारत -5 से या -10 डिग्री तक पहुंच जाता है तो ATM मशीन काम करना छोड़ देती है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते कि जुनूनी अफराद मुनफरिद नजर आने के लिए हजारों डॉलर खर्च करके अपना हुलिया तब्दील करवाते रहते हैं, लेकिन कोलंबिया के एक शख्स की ख्वाहिश है कि इनका पूरा चेहरा इंसानी खोपड़ी जैसा नजर आए और इसके लिए इन्होंने इंतहाई महंगे और खतरनाक ऑपरेशन भी करवाए हैं। वो जिस्म पर टैटू बनवाने के माहिर हैं और इन्हें बचपन से ही इंसानी खोपड़ियां पसंद थी। अपनी वालदा की वफात के कुछ अरसे बाद इन्होंने अपने चेहरे को तब्दील करवाना शुरू किया। इनका कहना था कि जिस तरह ख्वातीन अपने होंठों और दीगर जिस्मानी अज्जा को खूबसूरत बनाने के लिए ऑपरेशन करवाती हैं, इसी तरह मेरा भी हक है। अब बड़े ऑपरेशन का ऐलान करते हुए कहा है कि इसके बाद वो मुकम्मल तौर पर खोपड़ी जैसे चेहरे में बदल जाएंगे। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों बिस्किट खाते वक्त शायद ही कभी लोगों ने सोचा हो कि ये कैसे बनते हैं और बिस्किट में ये सुराख क्यों होते हैं। बिस्किटों की तैयारी के वक्त ओवन यानी तंदूर में डालने से कबल इसके आटे में ऊपरी सतह पर नन्हे सुराख किए जाते हैं। ये सुराख इसलिए किए जाते हैं ताकि ओवन में जब बिस्किटों के पकने का मरहला शुरू हो तो अंदर बनने वाली भाप इन सुराखों के जरिए बाहर निकल जाए। अगर ये भाप बाहर ना निकले तो बिस्किटों के टूटने और इन पर बदनुमा निशानात पड़ने का खतरा होता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि साइंसदानों का दावा है कि मच्छर किसी शख्स को ज्यादा काटते हैं जबकि कुछ को बिल्कुल नहीं तंग करते। एक मच्छर पूरी रात का सुकून गर्द करने के लिए काफी होता है, तहम आम तौर पर देखा गया है कि एक शख्स मच्छर से तंग है जबकि उसी कमरे में मौजूद दूसरा शख्स मच्छर से बेखबर पुरसुकून नींद के मजे उड़ा रहा होता है। ये एक ऐसा मुशाहिदा है जिसका हर कोई अपना अपना ख्याल पेश करता है कि इंसान को ज्यादा मच्छर काटने की कई वजूहात हैं, जैसे इंसानी जिल्द की रंगत, पसीने की बू, खून का ग्रुप और बालों की साख मच्छरों को अपनी जानिब मुतवज्जा करती है। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते कि बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे के मुताबिक अल्बर्टा के रिहायशी डेविड ने $1000 की रकम बचाने के लिए कानूनी तौर पर अपने तमाम उसनाद और दीगर कागजात में अपनी जिन्स तब्दील करवा ली। डेविड अब मर्द के बजाय एक औरत के तौर पर पहचाने जाएंगे। इंश्योरेंस की भारी किस्त से बचने के लिए नौजवान ने एक अनोखा और हैरानकुन हल निकाला। नौजवान डेविड ने अपनी तमाम तालीमी और कानूनी उसनाद में जिन्स तब्दील करवा ली, क्योंकि कार इंश्योरेंस कंपनी ख्वातीन के लिए $1000 तक डिस्काउंट देती थी। नौजवान ने अपनी पैदाइशी सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, तालीमी उसनाद और दीगर दस्तावेज में जिन्स के खाने में मर्द की बजाय खातून दर्ज करा दिया। ताहम इस काम में इन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसके लिए इन्हें 3 साल की कोफ्त का सामना रहा, लेकिन अब वो कामयाब हो गए। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते कि फिलिपाइन के शहर लगोन की रहायशी वेरोनिका के सीने और पेट पर 2 इजाफी बाजू चिपके हुए हैं, जिनके सिरे गोश्त के लोथड़े की तरह लटक रहे हैं। एक बाजू में कुछ उंगलियां भी हैं जिनके नाखून बढ़ने पर इन्हें काटा जाता है और लड़की इनकी सफाई भी करती रहती है। वेरोनिका ने बताया कि पहले ये बाजू बहुत छोटे थे, लेकिन अब वो तेजी से बढ़ रहे हैं और इसकी वजह ये है कि जब वेरोनिका माँ के पेट में थी तो इसका जुड़ा बहन या भाई मुकम्मल तौर पर नमो पजीर हुआ और इसके बाज़ इसके जिस्म से जुड़े और इन्हीं के साथ वो इस दुनिया में आई थी। इससे इंतहाई बदबूदार मवाद भी खारिज होता रहता है। इनकी वालदा दौरान हमल डॉक्टरों से भरपूर राब्ता न कर सकी, लेकिन वो 2 जुड़वा बच्चों की उम्मीद कर रही थी। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते कि जनूबी अफ्रीका में अपनी नौयत के एक अनोखे और हैरानकुन वाक़े में खातून ने अपनी मौत के 10 रोज बाद बच्चे को जन्म दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि 33 साल हामला खातून को चंद रोज कबल घर में रहते हुए सांस में शदीद तकलीफ हुई और इसको इलाज फराहम किया गया, तम हजंदा बच ना सकी। खातून की मौत के 10वें रोज इसके जनाजे के मौके पर आखिरी रस्मात के जिम्मेदार कंपनी के मुलाजिमीन ने देखा कि मैयत के पंडलियों के पीछे एक बच्चा मौजूद है। इनके मुताबिक वो 20 बरस से इस पेशे में हैं, मगर इन्होंने जिंदगी में कभी नहीं सुना कि किसी मुर्दा औरत ने बच्चे को जन्म दिया हो। खातून ने इस मुर्दा बच्चे को एक बड़े ताबूत में दफन किया। डॉक्टरों का कहना है कि मौत के बाद जिस्म के पट्टे ढीले पड़ जाते हैं, जिसके सबब बच्चे को रहम से बाहर आने में मदद मिली।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए दे इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।